नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ पर। मैं हूँ सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो लेफ्ट एंड राइट। आज का हमारा मुद्दा है कि एक और जेल में बैठे अपराधी अपना गैंग चलाते रहते हैं, रंगदारी मारते हैं, हत्याओं की सुपारी देते हैं और पुलिस उन्हीं अपराधियों को पकड़ने के लिए दिन रात मशक्कत करती है। दूसरी ओर जब पुलिस किसी बड़े गैंग को पकड़ लेती है तो उसके भागने की कोशिशें भी होती हैं और कभी कभी एनकाउंटर भी कर दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर की, जिसे मार गिराया गया है। झारखंड पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके, जिन्हें पीके के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। तो कौन है ये पीके, क्यों उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, और हमारी दूसरी रिपोर्ट में हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर अपराधियों के लिए हमारी जेलें सुरक्षा गृह क्यों बन गई है। तो आइए हम और आप मिलकर इन सवालों के जवाब खोजते हैं। तो लेफ्ट एंड राइट के इस शो में हम बात करेंगे झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर की, जिसे अंजाम दिया झारखंड पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रमोद कुमार सिंह, जिन्हें सब पीके के नाम से जानते हैं। 11 मार्च की सुबह पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। अमन साहू को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से रांची लाया जा रहा था जब पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए अमन साहू ने एक पुलिसकर्मी से इंसास राइफल छीन ली और भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने गोली भी चलाई, जिससे एक जवान घायल हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एटीएस के डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग में अमन साहू को ढेर कर दिया। प्रमोद कुमार सिंह, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है, झारखंड पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। 1994 बैच के सब इंस्पेक्टर रहे पीके ने अपने करियर में कई दुर्दांत अपराधियों का सामना किया है। 2022 में धनबाद के बैंक मोड़ स्थित मुथूट फाइनेंस में डकैती की कोशिश के दौरान पीके ने अकेले ही अपराधियों का एनकाउंटर किया था, जिसमें सभी अपराधी मारे गए थे। अमन साहू झारखंड का एक कुख्यात गैंगस्टर था, जिस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उसका आतंक कोयला कारोबारियों के बीच खासा था। हाल ही में रांची के कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग और हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। इस एनकाउंटर के बाद झारखंड विधानसभा में भी यह मामला गूंजा। खैर, अमन साहू जैसे गैंगस्टर का एनकाउंटर करने के बाद पुलिस अपनी पीठ जरूर थपथपा सकती है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अमन साहू जैसे लोगों को गैंगस्टर बनने का मौका देता कौन है। कैसे वे एक के बाद एक गुनाह करते हैं और बचकर भी निकल जाते हैं। हमारी अगली रिपोर्ट जो है इसी के बारे में है और हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आज के हमारे लेफ्ट एंड राइट का दूसरा मुद्दा यह है कि कोई अपराधी जेल में रहने के बावजूद अपराधी खुलेआम अपना गैंग कैसे चला सकता है। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर से उनके फरमान बाहर तक कैसे पहुंचते हैं। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरीके से हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। तो आप इसे लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जेल को आमतौर पर एक सुधार गृह कहा जाता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जेल में कैदियों के लिए सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, बल्कि वहां अंदर भी एक पूरी व्यवस्था चलती है। वहां मोबाइल फोन कैसे पहुंचते हैं, इंटरनेट कैसे चलता है, ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं। इसका सीधा जवाब है कानून और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। कई मामलों में देखा गया है कि बड़े अपराधी जेल में भी वही जिंदगी जीते हैं जो बाहर थी। जेल अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें मोबाइल फोन, इंटरनेट, यहां तक कि ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं। हाल ही में कुछ वायरल वीडियो में देखा गया कि
जेल में अपराधी बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं और पुलिस कर्मियों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। फिर आप ही बताइए कि ये जेल है या अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना। बड़े गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी के बाद अक्सर यह सुनने को मिलता है कि उनका नेटवर्क अब ध्वस्त हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद वही अपराधी फिर से अपने गुर्गों के जरिए हत्याओं, फिरौती और धमकियों का खेल शुरू कर देते हैं। इसका मतलब साफ है कि उनके निर्देश जेल के भीतर से ही बाहर भेजे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कुख्यात अपराधियों के संदेश बाहर उसकी गैंग के सदस्यों तक पहुंचते हैं। तो इसका भी सीधा जवाब यह है कि जेल में रखे गए कुछ भरोसेमंद गुर्गे संदेशवाहक का काम करते हैं। कुछ मामलों में वकीलों, रिश्तेदारों और मुलाकातियों के जरिए अपराधी अपने निर्देश देते हैं। कई बार जेल में भ्रष्ट अफसरों की मदद से VPN और सोशल मीडिया के जरिए गैंग ऑपरेट किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगती? भनक तो लगती है, लेकिन कार्रवाई करने में अक्सर राजनीतिक दबाव आड़े आ जाता है। अपराध और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है। कई मामलों में बड़े अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। चुनाव के समय यही अपराधी वोट बटोरने, लोगों को डराने धमकाने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं और बदले में सत्ता में बैठे लोग उन्हें सुरक्षा देते हैं। राजनीति में सहयोग करने की एवज में कुछ बड़े अपराधियों को जेल में ही VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई राज्यों में देखा गया है कि अपराधी जेल में रहकर भी चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। कई बार सरकारें खुद इन अपराधियों को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून में सेंध लगाती है। जेल में मोबाइल जैमर को सख्ती से लागू किया जाए, CCTV निगरानी बढ़ाई जाए और जेल स्टाफ की जवाबदेही तय की जाए। भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, राजनीति और अपराध के गठजोड़ को खत्म किया जाए। क्या हमारी सरकारें और प्रशासन वाकई इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं, या फिर वही ढर्रा चलता रहेगा? पकड़े गए तो दिखावे की कार्रवाई, छूट गए तो फिर वही खेल फिर शुरू। हमने देखा कि झारखंड पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट PK ने एक बड़े गैंगस्टर को ढेर कर दिया, लेकिन असली सवाल यही है कि ये अपराध का अंत है या फिर एक पड़ाव है। अगर अपराधी जेल में भी गैंग चला रही है तो ये किसकी विफलता कही जाएगी? पुलिस की, प्रशासन की या सिस्टम की? जाते जाते आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करना चाहता हूं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2025 की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। ये उन युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है जो देश की रक्षा करना चाहते हैं, अनुशासन और साहस के साथ अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। अग्निवीर भर्ती के तहत जनरल ड्यूटी, तकनीकी क्लर्क, ट्रेडमैन, ट्रेडर्समैन और महिला सैन्य पुलिस जैसे कई पदों पर भर्तियां हो रही है। सेना की वर्दी पहनने का जज्बा और देश सेवा करने का जुनून रखने वाले युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन अवसर है। इच्छुक अभ्यर्थी जो है 12 मार्च से 10 अप्रैल के बीच सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiaarmy.linked.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए सेना भर्ती कार्यालय राय को, जो कि नंबर उसका डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर संपर्क किया जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आगे देख यानी कल फिर आपसे मिलूंगा किसी एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, किसी ऐसे ही एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।